लेट्स स्टार्ट विद डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री का और क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड, या फिर कॉम्पिटिटिव डिमांड और क्रॉस डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड को क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं। इसका मैंने आपको तरीका बताया था लर्न करने का, कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके फेस पे आप क्या लगाना चाहोगे, क्रॉस। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड और क्रॉस डिमांड, एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड, इसमें हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड का एग्जाम्पल क्या है। दो चीजें जो आप साथ में मांगते हैं, सो जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल दो, कार एंड पेट्रोल। ओके, तो ये एग्जाम्पल है जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड। इसका एग्जाम्पल दो, टी एंड कॉफी। ये नहीं तो ये सही, मतलब टी नहीं मिल रही है तो कॉफी सही, पेप्सी नहीं तो कोक सही। तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका डिमांड कैसा होता है, क्रॉस डिमांड। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। फर्स्ट, when two or more goods are demanded jointly to satisfy one want, it is called joint or complementary demand। यानी कि एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए मुझे साथ में दो चीजें चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड। जैसे कि गाड़ी खरीदी तो पेट्रोल चाहिए ही, मोबाइल खरीदा तो सिम कार्ड चाहिए ही, मोबाइल खरीदा तो सेकेंड एग्जाम्पल चार्जर चाहिए ही, ये साथ में ही चाहिए, इसलिए जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड या क्रॉस डिमांड, ये नहीं तो ये सही चलेगा। When two goods are close substitute, यानी कि क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब 100% एक दूसरे से सेम नहीं है, पर क्लोज सब्सटीट्यूट है, ये नहीं तो ये भी चलेगा। द डिमांड फॉर वन competes with that of the other, it is called competitive demand। एग्जाम्पल, चाय पी लो, नहीं है चाय की पत्ती घर में, कॉफी पी लो। पेप्सी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोक भी चलेगी। तो इनकी डिमांड कैसी हुई, कॉम्पिटिटिव या क्रॉस डिमांड। पॉइंट नंबर 3 फॉर जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, rise in demand for one product will lead in rise in demand for the other and vice versa। बहुत सिंपल सी चीज है, गाड़ी की डिमांड बढ़ी है तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। तो एक की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे की भी बढ़नी ही है, क्योंकि जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड, एक की डिमांड बढ़ी है दूसरे की डिमांड घटेगी, एक की डिमांड घटी है दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल चाय की कीमत बढ़ गई, लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइज इन डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अदर एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट जॉइंट डिमांड में डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप एंड कॉम्पिटिटिव या क्रॉस डिमांड में डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अभी इधर देखो कि हम ये पढ़ रहे हैं जॉइंट डिमांड, और ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे क्या है, हम कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं। डिमांड ऑफ पेट्रोल है एक्स एक्सिस पे और प्राइस ऑफ कार है वाई एक्सिस पे। हमेशा प्राइस ही रहता है वाई पे और डिमांड ही रहता है एक्स पे। ओके, सो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, पी प्राइस ऑफ कार जब थी तो क्यू क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बिक रहा था, बराबर है। सो ये हो गया आपका पी प्राइस और उस पे ये क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, गाड़ी की प्राइस घट गई तो लोगों ने गाड़ी खरीदना ज्यादा कर दिया तो पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ जाएगी। सो P1 P से घट के हो गई P1, ठीक है। तो जब प्राइस ऑफ कार
came down, then demand of petrol will increase because people will start buying more cars. They can afford cars now, or if they have one car, they can buy 2 cars now. So पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई. ओके, सो अब ये दोनों पॉइंट्स को हमको मैच करके चलना है. तो मैच करेंगे. यू हैव टू यूज अ स्केल. तो अभी देखो, जब हम मैच करते हैं ये दोनों पॉइंट्स को, मतलब कि ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, और देखो डी डिमांड कर्व कैसे हो रहा है. ये डी डिमांड कर्व गिर रहा है ऊपर से नीचे, डी डिमांड कर्व. तो इसका स्लोप कैसा है? डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप इन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड. तो ये हो गया नेगेटिव स्लोप. ओके, डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप इन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड. अब देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव डिमांड और क्रॉस डिमांड. अब एग्जाम्पल लेते हैं 2 कॉम्पिटिटर्स का, चाय या कॉफी. ओके, सो हमने एक्स एक्सिस पे लिया डिमांड ऑफ कॉफी, तो प्राइस ऑफ टी लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे. हम ये मानते हैं कि एक सर्टेन टी जब प्राइस की थी टी की, चाय की, तो कॉफी की डिमांड क्यू थी. तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं. टी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड हो रही थी. प्राइस ऑफ टी जब पी थी तब डिमांड फॉर कॉफी क्यू थी. ये हमने इसको प्लॉट कर दिया. अब चाय की प्राइस बढ़ गई है, चाय महंगी हो गई है, P से P1 चली गई. तब क्या हुआ? जब चाय बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो लोगों ने चाय की बजाय कॉफी पीना चालू कर दिया. तो डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज हो गई. सो P1 इज व्हेन प्राइस ऑफ टी बढ़ गई, तो लोगों ने क्या किया? चाय को छोड़ के कॉफी डिमांड करना ज्यादा कर दिया. तो ये मैच करो इससे. ठीक है, अब हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम डिमांड कर्व बनाएंगे, डी डिमांड कर्व. ये आया आपका डिमांड कर्व इस तरह से. तो इसको हमने क्या बोला? डी डिमांड कर्व. अब देखो ये कैसे स्लोप कर रहा है. ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप था, ये गिर रहा था नीचे. ये कैसे है? पॉजिटिव स्लोप. The demand curve has a positive slope in case of competitive demand or cross demand, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड में कैसा होता है? इसका नेगेटिव स्लोप होता है. तो मैं वापस बोलती हूँ कि जॉइंट डिमांड, यानी कि एग्जाम्पल याद रखो, कार और पेट्रोल, कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड टी और कॉफी. और ध्यान रखो कि जॉइंट डिमांड एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए 2 चीजें जब एक साथ हम डिमांड करते हैं तब वो कहलाती है जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. और क्रॉस या कॉम्पिटिटिव डिमांड किन चीजों की होती है? जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दैट competes with each other. If this is available, if T is available, okay. If T is not available, I can also demand for coffee. तो ये हो गए कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड के एग्जाम्पल.